65 साल बाद भी नहीं भरा विस्थापन का दर्द। भाखड़ा बांध बना, बिजली आई, लेकिन बिलासपुर के हजारों परिवार आज भी अपने हक के इंतजार में हैं। 9 अगस्त 1961 वो तारीख जब पुराने बिलासपुर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। भाखड़ा बांध के लिए कहलूर रियासत का ऐतिहासिक शहर और 354 गांव पानी में समा गए। करीब 12,000 परिवार और 52,000 लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। पुराना बिलासपुर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यहाँ लोगों की यादें, मंदिर, कुएं और संस्कृति भी बसती थी। चामुड़ के कुएं, पंचरुखी का मीठा पानी, गोपाल मंदिर और धौलारा का महल आज भी बुजुर्गों की यादों में जिंदा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को देश का आधुनिक मंदिर कहा था और विस्थापितों को बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया था। लेकिन 65 साल बाद भी कई परिवार पक्के पुनर्वास और जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल 118 परिवारों को प्लॉट मिल चुके हैं, जबकि 270 परिवार अभी भी इंतजार में हैं। सरकार ने अब निजी जमीन खरीद कर प्लॉट देने का प्रस्ताव भेजा है। पहले चंगर पलासी और फिर ग्वालथाई में जमीन पर विचार हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। मुख्यमंत्री ने भी विस्थापितों को उनका हक दिलाने का भरोसा दिया है। अब उम्मीद यही है कि 65 साल पुराना ये इंतजार जल्द खत्म होगा और भाखड़ा की कुर्बानी देने वाले परिवारों को आखिरकार उनका अधिकार मिलेगा। बिलासपुर को जो पहले कहलूर रियासत कहा जाता था, उसको जलमग्न हुए करीब करीब 65 से 66 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन जो हमने अपने पुरखों से, अपने बुजुर्गों से सुना है, आज भी वो मार्मिकता जो है हर बिलासपुरी, हर कहलूरी के मन के अंदर आज भी वैसी ही ताज़ा है जैसी आज से 1960 से पहले रही होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बिलासपुर में जो भाखड़ा बांध बना, उसने पूरे देश को प्रकाशित किया। बिजली आई और बहुत सी योजनाएं चली, परियोजनाएं चली। पंजाब के अंदर राजस्थान तक सिंचाई की व्यवस्था की गई। लेकिन बिलासपुर के लोगों के जो सीने में जो दर्द है, वो आज भी उतना ही है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें चली गई, आगे भी बहुत सी सरकारें आएंगी, बहुत सी चली जाएंगी। लेकिन बिलासपुर के अंदर जो यहाँ की अभी भी जो बुनियादी प्रश्न हैं, वो आज हर बिलासपुरी के मन में वैसे ही कौंध रहे हैं। बिलासपुर सबमर्ज तो हुआ, लेकिन सबमर्ज होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद उसको नया रिहैबिलिटेट भी किया गया, नए घर भी बने और बड़े प्लान तरीके से वो बना भी। लेकिन बात ये नहीं है। लेकिन जो भावनाएं, जो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता जो जलमग्न हुई, आज उसका जो मूल्यांकन है वो कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पौराणिक थी, जो हमारी धार्मिक धरोहरें थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें थी, तो वो जो चीज़ें जलमग्न हुई हैं, आज भी वो संस्कृति जो आज पानी के नीचे दब गई है, पानी जलमग्न है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी तरह से आज भी जो चीज़ें हैं वो कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती हम लोगों के लिए, बिलासपुर के लिए, कहलूरीत के लिए। और इसके साथ साथ जो बिलासपुर के अंदर करीब करीब 258 गांव जो जलमग्न हुए हैं, आज बिलासपुर के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 4 विधानसभा क्षेत्रों में मैं ये कहता हूँ कि इसमें से 3.5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो इससे प्रभावित रहे हैं, जिससे विस्थापित भी हुए हैं। लेकिन उसके अंदर जितनी फर्टाइल लैंड थी, जितने बड़े बड़े हार थे, जहाँ बड़े बड़े मैदान थे, वो सारे के सारे जलमग्न हुए। आज बिलासपुर के अंदर जितनी पैदावार होनी थी, और आपको पता है कि जहाँ पे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था थी और पुराने बड़े बड़े ग्राउंड थे, जहाँ पे बड़े बड़े खेत खलियान थे, वो सारे के सारे जलमग्न हुए हैं। और उसके साथ वहाँ का जो एक आत्मीयता थी, जो दीवारें हमारे घर चले गए, बह गए, डूब गए, वो जो दीवारों के अंदर आत्मीयता थी, वो आज वो नए घरों में नहीं आ पाई है। पौराणिकता का जो एक अपना संकल्प होता है, वो आपकी आने वाली कई पुश्तों तक, कई पीढ़ियों तक जो है वो आगे तक चलता है। और आज भी अगर आप देख लीजिए, जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, उनका जो बुनियाद अगर टिकी है, तो उसी बुनियाद के ऊपर वो प्रॉस्पेरिटी भी उनके अंदर आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलासपुर के अंदर जो जलमग्न हुए हैं, आज भी जो जख्म बिलासपुरियों के अंदर, कहलूरियत के अंदर हैं, वो आज भी वैसे ही तरोताज़ा हैं। मैं आने वाले समय में और भी सरकारों से अनुरोध करूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, या चाहे किसी अन्य दल की सरकार भी
यहाँ रहती है, तो बिलासपुर के आप वो पुरानी विरासत तो हमें लौटा कभी भी नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो बुनियादी मूलभूत चीज़ें थी उनको एक तरह से उनको दोबारा से संजोने की कोशिश करें, क्योंकि बिलासपुर के अंदर कहते हैं कि जो बिलासपुर शहर ही शहर था, उसके अंदर आपके करीब करीब 28 बड़े बड़े मंदिर थे, और जो नागर शैली में बने थे, कुछ रथ शैली में बने थे। उस शैली और उन मंदिरों को देखते हुए उनका जीर्णोद्धार आज तक नहीं हुआ। आज 65 और 66 साल लगे होने, और बहुत सी योजनाएं भी बनी उसके ऊपर, लेकिन धरातल पे कोई भी उतर के नहीं आई। अगर कम से कम धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से उन मंदिरों को भी उभारा जाए, और बिलासपुर की जो पुराने राजाओं के महल डूब गए, रंग महल डूब गया, और पुस्तकालय चले गए, वहाँ पे रियासत समय के जो हमारे स्कूल थे, कॉलेज थे, जो भी चीज़ें वहाँ पे थी, अस्पताल थे, तो वो सारी के सारी थी। और वहाँ पे जो नुक्कड़ सभाएं होती थी, जो चौपाल वहाँ लगती थी, उन चीज़ों को देखते हुए वो चीज़ जो वहाँ का एक आत्मीयता उनके अंदर थी, एक आपस में एक भाईचारे का वहाँ पे वो था, तो मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ें कभी भी दोबारा से नहीं हो पाएंगी। ये दर्द जो है, चाहे बिलासपुर की बात कर लीजिए, आप कहीं और विस्थापन हुआ है, टिहरी बांध में विस्थापन हुआ है, और कहीं पे भी विस्थापन हुआ है, ये ठीक है, उससे रेवेन्यू बढ़ता है और उससे और राज्यों को फायदा मिलता है। वहाँ पे इरिगेशन अच्छी होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, फैसिलिटी होती है, डेवलपमेंट आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे जो विचार हैं, जो हमारी जो चीज़ें जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, परंपराएं जिनको हम कहते हैं, जो ट्रेडिशन थे, वो ट्रेडिशन जो है वो दोबारा कायम नहीं हो पाएंगे, और वो अमूल्य हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, प्राइसलेस चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दर्द जो है वो बिलासपुर के हर बिलासपुरी के मन में, हर कहलूरियत जो हमने खो दी है, वो आज भी हमारे मन के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कचोटता अवश्य है। क्योंकि जो भावनाएं थी, जो परंपराएं थी, वो हमारे बुजुर्गों से हमें ट्रांसफर हुई, वो वही हमसे आगे हमारे बच्चों में ट्रांसफर होगी, वो वही आगे से आगे चलती जाएगी। तो एक विकास की दृष्टि से तो एक अच्छा काम हुआ था, लेकिन बिलासपुर की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे को चूने के जो पहाड़ थे, जो यहाँ पे कंक्रीट के जो ऊपर नए तरीके से जो बिलासपुर बसा, और नो डाउट बड़े प्लान तरीके से बसाया गया, लेकिन वो जो रूहानियत थी वो सारी के सारी मिट गई, उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता।